स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। जो डिस्टेंस कवर होगा टाइम के हिसाब से, मतलब आपने फासले को वक्त के अंदर तकसीम कर देना है, तो जितना डिस्टेंस कवर होगा टाइम के हिसाब से वो स्पीड कहलाएगा। अब जो डिस्टेंस है इसका सिंबल आपको पता है एस होता है, और जो टाइम है इसका सिंबल टी होता है। डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होगा, और जो टाइम है उसका यूनिट सेकंड, सेकंड का सिंबल भी एस है। तो फर्दर जब हम इसका यूनिट लिखेंगे तो ये मीटर एस जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ -1 आ जाएगा, तो स्पीड का जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड होगा। तो इसको यूनिट, इसके यूनिट को फाइंड करने का तरीका आपको पता चल गया होगा कि इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। और वो कैसे होगा, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, ये डिस्टेंस है, उसका सिंबल एस है, यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है, तो मीटर सेकंड जब ऊपर जाएगा तो माइनस जब लगाते हैं तो इसे पर पढ़ते हैं, तो इसे हम पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड। और स्पीड का जो सिंबल होता है वो v होता है। ये जो v मैंने लिखा है v, s और t, v असल में स्पीड को शो करता है, स्पीड का सिंबल v है, s जो है डिस्टेंस को शो करता है, और t टाइम को शो करता है। और ये याद रखना है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। हम इसे स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, मतलब जो फासले के अंदर फासले के अंदर तब्दीली आ रही है टाइम के हिसाब से, उसे स्केलर क्वांटिटी में लेते हैं। आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है, तो ये जो आपको पाथ नजर आ रहा है, ये जो रास्ता नजर आ रहा है टेढ़ा सा, कभी ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो ये जो कंप्लीट पाथ था लास्ट लेक्चर में हमने उसे देखा था कि ये असल में डिस्टेंस होता है और इसे एस से शो करते हैं। लेकिन जो कम से कम फासला होता है वो कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि हमें इसमें कम से कम फासला भी पता होता है और सिमत का भी पता होता है, डायरेक्शन का भी पता होता है। इसलिए यहां पर जो डिस्टेंस लिए टाइम के हिसाब से उसे स्केलर क्वांटिटी कहा है, क्योंकि डिस्टेंस की बात हुई है जो कि कंप्लीट पाथ होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल, मतलब कि नुक्ता आगाज और नुक्ता इख्तिताम, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के दरमियान जो कंप्लीट पाथ होता है, ये जो ऊपर नीचे जा रहा है, इसे डिस्टेंस कहते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इसलिए स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। अब हम इसमें एक और टर्म को देखते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या फर्क होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हाती, जब आप किसी भी लम्हे वैल्यू ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये एक रास्ता है, आप इस पर जा रहे हैं, अगर आप यहां पर स्पीड फाइंड करना चाहते हैं तो यहां भी ले सकते हैं, यहां पर एंडिंग पॉइंट से थोड़ा पहले लेना चाहते हैं तो यहां भी देख सकते हैं कि स्पीड कितनी है, और अगर यहां पर देखना चाहते हैं ये भी सेंटर में भी फाइंड कर सकते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट, मतलब इस रास्ते में आप कहीं पर भी स्पीड को अगर मेजर कर सकते हैं तो उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इसे कहते हैं लम्हाती स्पीड। किसी भी लम्हे, जो एवरेज होती है ना, वो आपको पता है जितनी वैल्यू होती है उतने ही नंबर्स पे हम डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज के अंदर जितनी स्पीड होगी और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे वो एवरेज स्पीड आएगी। लेकिन इंस्टेंटेनियस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर वैल्यू जैसे यहाँ 1 है, 2 है, 3, 4, 5, मिसाल के तौर पर अगर आप एवरेज लेते हैं, एवरेज में हमेशा सेंटर वाली वैल्यू आती है। लेकिन अगर आपने यहां पर वैल्यू फाइंड करनी है, सेकंड पॉइंट पर करनी है, 4 पॉइंट पर या 5th पर, तो वो एवरेज वैल्यू नहीं आएगी। एवरेज में हमेशा दरमियानी वैल्यू आती है। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस होगी उसमें कम से कम भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा भी हो सकती है, सेंट्रल भी हो सकती है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फायदा ये है कि आप उसमें कोई भी वैल्यू ले सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। एवरेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल वैल्यू आती है, दरमियान वाली वैल्यू आती है। इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड को जब डिफाइन करेंगे तो इसकी डिफाइन ये होगी इन टाइम। इसका मतलब क्या है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कार है, मोटरसाइकिल है, अगर आपने उसकी स्पीड लेनी है एट एनी इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट का मतलब ये किसी भी लम्हे, इंस्टेंट का मतलब होता है किसी भी लम्हे,
वो शुरू वाला टाइम भी हो सकता है। लम्हा असल में टाइम के लिए यूज होता है, तो मतलब किसी भी टाइम अगर वैल्यू ले सकते हैं आप, स्टार्ट में लेना चाहते हैं, एंड में लेना चाहते हैं, तो वो वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट इन टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब होता है। ये लम्हाती स्पीड होती है और किसी भी लम्हे ले सकते हैं, मतलब किसी भी टाइम ले सकते हैं, स्टार्ट में, एंड में, दरमियान में, कहीं भी, लेकिन एवरेज हमेशा सेंट्रल वैल्यू होती है। तो एवरेज स्पीड को जब डिफाइन करेंगे तो इसकी डिफाइन कुछ यूं होगी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम, मतलब जो मुकम्मल फासला कोई भी बॉडी अगर तय करती है तो उसको डिवाइड करेंगे जितना टाइम गुजरा है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो इसको पहले डिफाइन करते हैं। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा वो भी यही होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस को एस से शो करेंगे और जो टाइम होगा उसे टी से शो करेंगे, और यहाँ पर जो v की वैल्यू है, ये v एवरेज स्पीड का सिंबल है। स्पीड का सिंबल भी v होता है, लेकिन जब आपने एवरेज लगाना है तो साथ यहाँ पर छोटा सा लिख देना है av, मतलब एवरेज स्पीड है। v सिंबल है स्पीड का, लेकिन एवरेज के लिए साथ यहाँ a भी लिख दिया, s डिस्टेंस है डिवाइड बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब इसका यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है और टाइम का सेकंड, तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड लिखेंगे, और फर्दर मीटर और s जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ वैल्यू आ जाएगी -1। बाद दफा हम डिस्टेंस या स्पीड जो है ये किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लेते हैं, बाद दफा मीटर पर सेकंड के हिसाब से, मतलब कि आप टाइम को सेकंड के अंदर भी ले सकते हैं और घंटों के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो ये यूनिट्स न्यूमेरिकल के अंदर हम यूज करेंगे, मीटर पर सेकंड भी लेंगे या किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी लेंगे, मतलब घंटे के हिसाब से भी ले सकते हैं, सेकंड के हिसाब से भी ले सकते हैं, मिनट के हिसाब से भी स्पीड ले सकते हैं। तो इनको हम फर्दर वहां न्यूमेरिकल्स के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है 2.3। इसके अंदर ये कहा गया है कि एन ईगल डाइव। एन ईगल का मतलब ये है कि एक उकाब है, जैसे वो ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ छलांग लगाती है, तो एन ईगल डाइव टू द ग्राउंड, मतलब कि वो बिल्कुल रोड के ऊपर या जमीन के ऊपर आ रहा है, पहले आसमान पर है ईगल, उसके बाद वो नीचे आ रहा है अलॉन्ग ए 300 मीटर पाथ। तो जो टोटल फासला उसने तय किया वो ऊपर से नीचे आने में 300 मीटर है, विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। एक बात याद रखें, आपको हमेशा यूनिट से पता चलेगा कि ये वैल्यू किस चीज की दी हुई है। यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है मीटर और साथ लिखा हुआ है पाथ, इसका मतलब ये डिस्टेंस है। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ है 300 मीटर हुआ है, और जो स्पीड थी फासला तय करते हुए वो 60 मीटर पर सेकेंड थी। फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब जैसे हम कहते हैं कितना टाइम हुआ है, कितनी और देर है, तो हाउ लॉन्ग का मतलब है कि कितना फासला या कितना एक लम्हा चाहिए फासले को तय करने के लिए, कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कवर दिस डिस्टेंस, जैसे हम कहते हैं कि ये काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इसका मतलब यही है हाउ लॉन्ग डज इट टेक। मतलब ईगल की जो स्पीड थी वो 60 मीटर पर सेकेंड है और टाइम हमने फाइंड करना है। तो जो फार्मूला है v इज इक्वल टू एस ओवर टी है। तो जो फार्मूला है वो है v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी। अब ये देखें s डिवाइडेड बाय t का मतलब है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर v के बराबर है, हमने फाइंड करना है टाइम को। तो जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो एक तरफ ले आते हैं, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ। अब ये जो टाइम है इसको यहाँ v की जगह पे ले आएंगे और v को टाइम की जगह पे, तो ये इस तरह से हो जाएगा t इज इक्वल टू एस ओवर v। तो v की वैल्यू भी है, s की वैल्यू भी है, तो इसको पुट करते हैं। s की वैल्यू है 300 मीटर और जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो 60 मीटर पर सेकेंड है। तो ये एक 0 इससे कट जाएगा और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30 बनता है, तो मतलब 5। अब अगर यूनिट्स का देखा जाए कि लास्ट में यूनिट क्या आएगा, टाइम का यूनिट वैसे तो हमें पता है कि सेकंड है, लेकिन यहाँ पर अगर सेकंड का यूनिट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। ये भी मीटर है, नीचे वाला जो सिंबल है वो भी मीटर है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ -1 लगेगा, ये s के साथ -1 है, ऊपर जाकर ये 1 हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस वाला कट जाएगा मीटर और एक सेकंड रह जाएगा। तो ये इसका मतलब ये है कि 5 सेकंड टाइम जो है वो होगा, 5 सेकंड टाइम चाहिए होगा ईगल को जब वो 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करे ऊपर से नीचे आने में, और स्पीड अगर उसकी 60 मीटर पर सेकंड हो तो टाइम जो लगेगा वो 5 सेकंड होगा।